आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी नर्मदा परिक्रमा के एक और एपिसोड में। अभी हम लोग हैं डिंडोरी ज़िले के एक गांव में जिसका नाम है मानिकपुर, और यहाँ पे हम लोग रुके हुए थे भोला सिंह जी ठाकुर के यहाँ पे। और भोला सिंह जी गृहस्थ सेवा देते हैं, यह कोई आश्रम नहीं है, अपने घर पे ही परिक्रमावासियों को रोकते हैं और बड़े ही हृदय से दिल से परिक्रमावासियों की सेवा करते हैं। आप लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए किस तरह से वो यहाँ पे सेवा करते हैं। बहुत परिक्रमावासी सुबह से लेकर शाम तक यहाँ से गुजरते हैं, वो सभी को भोजन प्रसादी खिलाते हैं और रात्रि में जहाँ रुकते हैं उनकी भी बड़ी हृदय से सेवा करते हैं। तो अब इनसे मिलने के बाद हम लोग आगे अपनी परिक्रमा को बढ़ाते हैं। ये हैं भोला सिंह जी। नर्मदे हर प्रभु। नर्मदे हर प्रभु। बहुत अच्छा लगा, हृदय प्रसन्न हो गया आपकी सेवा को देख करके। सेवा तो आप कल बहुत किए, माई की दया से कल 34 लोगों का भोजन बनाए। और वो तो सब मैया की कृपा है। मैया की कृपा है, अपना क्या है। मैया करवा रही तो कर रहे हैं, मैया ने ये अवसर दिया है। तो यहाँ पे हम लोग रुके थे, यहाँ हैंडपम्प पे स्नान किया था, और छोटी सी जगह है फिर भी ये परिक्रमावासियों की सेवा करते हैं भाई इतनी सी जगह में। चले मैया नर्मदे हर। ये प्रभु जी नर्मदे आइएगा फिर ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो भाई, ये बरसात जैसा मौसम हो रखा है आज, और इन्होंने ये बोर्ड लगा रखा है नर्मदे हर। पूरा कोहरा और बादल हो रखे हैं आज। अब हम लोग समनापुर की ओर जा रहे हैं, आगे 12 किलोमीटर है यहाँ से। नर्मदे हर। भाई मानिकपुर में तो ये अपने घर पे गृहस्थ सेवा देते हैं, बाकी और भी कई सारे घर हैं जो परिक्रमावासियों को अपने घर रोक सकते हैं अगर ज़्यादा परिक्रमावासी आ जाएं तो। बाकी यहाँ से 2 किलोमीटर आगे चांदरानी में भी एक आश्रम है सिद्धेश्वर में, और यहाँ से करीब 12 किलोमीटर दूर समनापुर में आश्रम है, और इसके बाद फिर अगला है 27 किलोमीटर दूर आश्रम जो कि अमरपुर में है। तो नर्मदे हर बाबा नर्मदे हर। तो भाई निकलते हैं हम लोग, 3 लोग हैं आज, देवी जी मैं और ये बरमान वाले। नर्मदे हर भैया। तो भाई आज सुबह से ही मौसम हो रखा है बहुत ही ठंडा ठंडा, क्योंकि रात भर से तो बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, और ऐसा लग रहा था बस बरसात होने ही वाली है। और अभी कोहरा लगा हुआ है, हम लोग चल रहे हैं अभी कोहरे में। तो परिक्रमावासियों के लिए तो ये मौसम बहुत अच्छा होता है, क्योंकि चलना अच्छा हो जाता है, गर्मी नहीं लगती है, आनंद आ रहा है अभी। हरि नमामि देवी नर्मदे, नमामि मात नर्मदे, त्वदीय पाद पंकजम नमामि मातु नर्मदे। यह है गोमती नदी। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। तो अभी हम पहुंच चुके हैं चांदरानी, यहाँ पर अन्य क्षेत्र है। अभी 2 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। नमामि देवी नर्मदे, नमामि मातु नर्मदे, त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। हर माँ नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। हो माँ नर्मदा हो, माँ नर्मदा हो, माँ नर्मदा हो, माँ नर्मदा हो। हर माँ नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा।
जय हो मेरी माई की। नर्मदे हर। नर्मदे हर। ये रोड जो है ना पूरा गीला हो रहा है यहाँ पे। हम पहुँचे हैं यहाँ, उससे पहले बरसात हो चुकी है यहाँ। अपने आने से पहले यहाँ बरसात हो गई। ये देखो पूरा रोड गीला हो रखा है। भाई हम लोग इन डिंडोरी मंडला के जंगलों में चल रहे हैं। अभी सुबह के 9 बज चुके हैं, लेकिन सूर्य देवता तो नहीं आए हैं और कोहरा भी नहीं हटा है अभी। बहुत कोहरा है। अरे जिसको जो भी मिला तेरे दर से मिला, भाग हमरा जगा दो करो कुछ भला, भाग हमरा जगा दो करो कुछ भला। जिसको जो भी मिला तेरे दर से मिला, जिसको जो भी मिला तेरे दर से मिला, भाग हमरा जगा दो करो कुछ भला। जिसको जो भी मिला तेरे दर से मिला, भाग हमरा जगा दो करो कुछ भला। मन की बत्तियां समझती है प्यारी हो तुम, मन की बत्तियां समझती है प्यारी हो तुम, प्रेम की और दया की निशानी हो तुम, मन की बत्तियां समझती है प्यारी हो तुम, प्रेम की और दया की निशानी हो तुम, प्रेम की और दया की निशानी हो तुम। सबकी की है मदद तूने मैया, हम भी आए तूने मैया, हम भी आए हैं डुंगरी नगरिया, सबकी की है मदद तूने मैया, हम भी आए। 3-4 किलोमीटर बचा है समनापुर। तो ये बाबा जी पता नहीं यहाँ सेवा दे रहे हैं शायद। हाँ हाँ, जय हो बाबा, जय हो। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर भगवान। यहाँ पर देख सकते हैं रामायण का पाठ चल रहा है और साथ में परिक्रमा वासियों की सेवा चल रही है। तो भाई अभी हम पहुँच गए हैं जाता डोंगरी, और पीछे जो तिराहा चल रहा था वहाँ पे जो सेवा चल रही थी वो तिराहा भी जाता डोंगरी वाला ही था। और अब आगे आएगा समनापुर। तो भाई अभी हम लोग पहुँचे हैं समनापुर, और यहाँ पे परिक्रमा वासियों के लिए आश्रम है। और अभी तक हम लोग करीब 12 किलोमीटर चल चुके हैं सुबह से। तो भाई अभी हम लोग चाय पी रहे हैं। ये है बर्मन भोजनालय। यहाँ पर बाबा ने आवाज़ दी, परिक्रमा वासियों को चाय सेवा कर रहे हैं ये होटल वाले बाबा। अभी हम पहुँचे हैं नान डिंडोरी, मतलब डिंडोरी के अपोजिट आ चुके हैं। मतलब हम लोग मंडला की ओर जा रहे हैं। तो भाई नॉन डिंडोरी में प्रवेश करते से ये अन्न क्षेत्र आ गया है, और इसमें लिखा है मां नर्मदा परिक्रमावासी सेवा अन्न क्षेत्र सार्वजनिक है, गुणगुणेश्वर धाम नॉन डिंडोरी विकासखंड समनापुर। ये नहीं है बाबा? अच्छा उधर कर दिया है, ठीक है ठीक है ठीक है प्रभु, नर्मदे हर। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं नॉन डिंडोरी, करीब 15-16 किलोमीटर चल चुके हैं। और देवी जी आश्रम में पहुंचते से ही लग गई है अपने कार पे। सेवा करने वालों के साथ में सेवा करवा रही हैं। परिक्रमावासियों के लिए भोजन तैयार हो रहा है, और इधर परिक्रमावासी हैं और भी आते जा रहे हैं धीरे धीरे करके। उधर था ना ये आश्रम जी? उधर कोई कार्यक्रम चल रहा है? नहीं चल रहा है। बोर्ड वहाँ पे पड़ा था, हमने वहाँ लगा था गुरु ने। तो यहीं शिफ्ट कर दिया इसको। जी अरे वहाँ चलता था जी, थोड़ा सा वो काम चालू हुआ, नहीं काम कुछ नहीं चल रहा है।
लोग कोई बात लोग कहे तुम ऐसा करते हो ऐसा करते हो, तो मैं कहूँ भाई आश्रम में आप जैसा लगे आप ऐसा करो, जैसा हमको लग रहा है हम करो। अच्छा, आप अलग से सेवा दे रहे हैं। लड़ाई नहीं है, कोई झंझट नहीं है, कुछ नहीं। चलो बढ़िया बढ़िया, आपकी सेवा भी परिक्रमावासियों के प्रति एक उदाहरण है। अब सभी परिक्रमावासी बैठ के भोजन प्रसादी ले रहे हैं और मेरी आज की भोजन प्रसादी है ये दूध। बहुत अच्छा हुआ, मैया की कृपा से आज ये दूध का फलाहार मिल गया। चलें। नर्मदे हर नमामि देवी नर्मदे, नमामि मातु नर्मदे, त्वदीय पाद पंकजं नमामि मातु नर्मदे। वाह तो कहाँ है, कभी आई है कभी नहीं आएंगे कब फिर आई हो, ये बोल रही है। वाह तो कहाँ है, का साल फट फेरी लगाएंगे मैया बुलाएंगे तब आएंगे। हाँ इसमें है ये तो मैया चबला आपने पानी पिलाया। हाँ भैया आपकी भाषा बहुत अच्छी लग रही है बोली। ऐसे ही बस बोलते रहो। आप बाजार करने कहाँ जाते हो? समनापुर है, अमरपुर है। अच्छा, हाँ बाजार। खेती का काम है अपना, है ना? हाँ खेती की है। क्या बोते हैं अपन? मटरा मछली गेहूँ। अच्छा जी, चलो भैया, है ना? हाँ ठीक है, नर्मदे हर। नर्मदे। तो भाई अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अमरपुर, और अमरपुर एक कस्बा टाइप का है, जनपद पंचायत है डिंडोरी ज़िले की। और आज हम लोग रात्रि विश्राम यहीं पे करेंगे क्योंकि यहाँ आश्रम है, और अगला आश्रम करीब 12-15 किलोमीटर की दूरी पे है, तो इतना चल नहीं पाएंगे क्योंकि शाम का समय है, इतना चलना नहीं हो पाएगा। तो आज पहुँच रहे हैं, यहाँ एक कोई धर्मशाला है परिक्रमावासियों के लिए, यहाँ पे आश्रम बना हुआ है, उसमें आ चुके हैं आश्रम में। ये है भाई आश्रम। नर्मदे 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 नर्मदे, ये है भाई आश्रम। नर्मदे हर नर्मदे हर। बैठो बाबा बैठो, अभी बहुत जगह है। ठंड कितनी पड़ रही है आज, देखो कोहरा लगा हुआ है। नर्मदे हर। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी नर्मदा परिक्रमा के एक और एपिसोड में। अभी हम लोग हैं डिंडोरी में, ये डिंडोरी क्षेत्र चल रहा है और इस स्थान का नाम है अमरपुर। और आगे हम लोग बढ़ रहे हैं महाराजपुर की ओर, और उसमें लगेगा शायद आज करीब कल शाम तक, कल दोपहर तक या आज शाम तक हम लोग पहुंच जाएंगे। आज शाम तक तो नहीं पहुंचेंगे, बहुत दूर है। कितना है अभी तो? महाराजपुर तो दूर है, दो दिन में पहुंच जाएंगे। पहुंचेंगे, आज नहीं पहुंच रहे। आज और रामनगर पहुंच जाए तो ये अच्छा है। चलते हैं भाई, यहाँ पे बहुत ठंड पड़ रही है आज, और वही जैसा कि प्रतिदिन होता है ठंडे ठंडे पानी में स्नान करना, और ये तो अब आदत सी बन चुकी है, अब तो आनंद आने लगा है इनमें। अब ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परिक्रमा में जब आप आओगे धीरे धीरे ऐसा लगने लगेगा यही अब जीवन है। चलते हैं अब यहाँ से। नर्मदे हर, यहाँ नर्मदे हर। अभी हम लोग यहाँ पे हाथ सेक रहे थे, और कुछ और परिक्रमावासी बसे हुए हैं 2-4, ये बाद में आएंगे। अब हम लोग निकलते हैं। ये बहुत बढ़िया आश्रम बना हुआ है अमरपुर में, डिंडोरी ज़िले में ही आता है ये। माँ नर्मदा परिक्रमा सेवा आश्रम अमरपुर से अब हम लोग निकल रहे हैं। आज
पहुंच जाएंगे मंडला ज़िले में। मंडला ज़िले में ही चलेंगे फिर कुछ दिन। नर्मदे हर। तो भाई देख सकते हो सुबह सुबह कैसा दृश्य है। आगे एक गाड़ी खड़ी हुई है, पिकअप वाहन है, लेकिन उसकी लाइट दिखाई दे रही, बस वो दिखाई नहीं दे रहा है कितनी दूर है, क्योंकि वो पास में ही है। और इधर देखो चारों तरफ कोहरा का कहर बरस रहा है। नमामि देवी नर्मदे नमामि मातु नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि मातु नर्मदे। तो भाई सुबह सुबह की पहली झलक आप लोग देख पा रहे हैं। आज बहुत दिनों बाद, या कह सकते हैं 2 दिनों बाद, क्योंकि 2 दिन से सूर्यदेव हमसे नाराज चल रहे थे और आज देखो इनके दर्शन हुए, वो भी ऐसे छुपते छुपाते। और सूर्य का प्रकाश फाइनली पड़ चुका है नर्मदा मैया की इस पावन धरती पे। नर्मदे हर। सूर्य देवता आ गए, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठंडी हवाएं, और इन जंगलों में क्या है, ठंड वैसे ही लगती है भाई। और कोहरा हो रखा है, ठंडी हवा तो आप समझ सकते हो शीत लहर जैसे लगता है। तो भाई अब हम लोग फिर से चलेंगे जंगल में। ये आ चुका है जंगल। नर्मदे हर। तो भाई जब से हम लोग अमरकंटक से निकले हैं, अमरकंटक से निकले आज अपन को कितने दिन हुआ है? आज 5 दिन है। एक बात आपको बताते हैं कि हम लोगों ने सोचा था कि अमरकंटक से निकलने के बाद हमारे पास जो कंबल है ना, वो कम कर देंगे, किसी आश्रम में दे देंगे, एक कंबल रखेंगे बस, क्योंकि अमरकंटक में ज़्यादा ठंड पड़ती है। और यहाँ पहुँचने के बाद पता चला कि ठंड और बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही भाई। अब कंबलों को देने का मन नहीं कर रहा है, पता नहीं कब तक और कंबल ओढ़ना पड़ेगा। वजन लेके चलना पड़ रहा है ठंड की वजह से। और हम लोग इस जंगल में चल रहे हैं, और इस जंगल में पहुँचने के बाद एक चीज़ तो रियलाइज़ हुई है हमको, प्रैक्टिकली देखा है हम लोगों ने कि इस नर्मदा परिक्रमा में जो मंडला का क्षेत्र लगता है वो पूरा जंगल वाला ही है भाई। मंडला तो पूरा जंगल में ही आएगा आपका। उधर से भी पूरा जंगल जंगल दोनों साइड से जंगल है भाई। और डिंडोरी भी कुछ जंगल में आता है। बाकी सबसे ज़्यादा हम लोगों को जंगल देखने को मिला है वो ज़िला है मंडला। मंडला तो पूरा ज़िला ही जंगल में है भाई, जंगल ही जंगल, घाटियाँ, उतार चढ़ाव। अब आज हम मंडला ज़िले में प्रवेश कर जाएंगे। नमामि देवी नर्मदे नमामि मातु नर्मदे। करिया खदारी नदी, गजब नाम है यार। इधर नदी आ रही है आगे, उसका नाम है ये है भाई करिया खदारी नदी। करिया खदारी नदी ये है। अभी हम लोग घाटी को चढ़ते हुए जा रहे हैं। इधर आश्रम इतनी दूरी पे होते हैं कि कोई आश्रम 15 किलोमीटर, कोई 20 किलोमीटर, और कुछ 10 किलोमीटर। 10, 15, 20 से नीचे तो बात ही नहीं होती। ऐसा कोई आश्रम नहीं मिलता जो 2-5 किलोमीटर दूर पे हो। देखो भाई हम लोग कहाँ से आए। उधर से आ रहा है उन जंगलों में से। एक पहाड़ को पार किया, अब ये दूसरा पहाड़ दिखने लगा है हमको। अब आया है ये पिपरिया गांव, और इधर ये देखने को मिल रही है हमको
ये अपनी तरफ जो लाल फूल की झाड़ी होती ना, उसका बनाया गया है कितने अच्छे से। देखो ये जो लगे रहते हैं ना, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। घर की सुंदरता और बढ़ जाती है भाई। इधर ज़्यादातर नदियों के नाम नाला करके होते हैं। पीछे था एक सीमा नाला, अब ये आ गया कोकरा नाला, और भी एक था पीछे कुछ नाला करके। ये देखो भाई, ये नदी है कोकरा नाला नाम से। मैं सोच रहा था कि बमनी में आश्रम है, और अमरपुर से बमनी तक हम लोग करीब 12-13 किलोमीटर चल लिए हैं, और अब यहाँ से 2 किलोमीटर आगे अहमदपुर में आश्रम बताया भाई। हम लोग बमनी तक पहुँच गए हैं। अब चलना पड़ेगा यहाँ से 2 किलोमीटर, तब जाके अगला गांव आएगा। 12-13 किलोमीटर चलने के बाद में कोई गांव आया था भाई, इन पहाड़ों पे, जंगलों में। यहाँ पे लिखा है कि 3 किलोमीटर है यहाँ से अहमदपुर की दूरी, और वहीं पे आश्रम है। 11 नहीं आए, 12-13 आ गए। बाहर के बाहर होता है ना किलोमीटर। हाँ 12 आ गए। देख सकते हैं अभी हमारे व्हाट्सएप पे कितने मैसेज पेंडिंग पड़े हुए हैं, करीब 16,000 से भी अधिक। मुझे समय ही नहीं मिल पाता है, मैं मैसेज कैसे पढ़ूं भाई। उसके लिए क्षमा याचना है आप सभी से। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो भाई हम तो परिक्रमा कर ही रहे हैं, हमारे साथ साथ आप लोगों की भी मानसिक परिक्रमा चल रही है। अभी एक फ़ोन आया था सत्येंद्र रघुवंशी जी का, उन्होंने कहा है कि हमारी माता जी भी आपके वीडियो बहुत देखती हैं, उनकी भी परिक्रमा चल रही है भाई। तो भाई जब से हम लोग चलते आ रहे थे डिंडोरी ज़िला में, और अब आ चुके हैं मंडला ज़िले में। मंडला ज़िले में हम प्रवेश किए हैं बमनी से। बमनी जो आया था ना अभी, वो मंडला ज़िले में पहला स्थान था। और अभी ये अहमदपुर में आश्रम आ रहा है, पंचायत भवन में। ग्राम पंचायत भवन में ये आश्रम है। अब हम 1 घंटा यहाँ रुकेंगे, भोजन प्रसादी करेंगे, फिर निकलेंगे। तो अभी टाइम है थोड़ा, देवी जी गई हैं कपड़ा धोने के लिए। और ये है ग्राम पंचायत, क्या लिखा है, सिंगनपुर, सिंगनपुरी है ये, ग्राम अहमदपुर। अच्छा ग्राम अहमदपुर है। और ये सचिव जी हैं अहमदपुर की। और यहाँ परिक्रावासी रुकते हैं रात में जी, रोज की। पहली बार देखा है कि ग्राम पंचायत में सेवा चल रही है परिक्रावासियों के लिए। जी बाबा जी, वो सब आप लोग का आशीर्वाद है। हाँ मैया की कृपा है, अब हमारा क्या है, मैया ही करवाती है। बस रहने दो। तो भाई अभी हम लोगों ने यहाँ पे भोजन प्रसादी लिया सभी परिक्रावासियों ने। तो ये थी सचिव जी, क्या शुभ नाम है आपका? सुषमा चौक से। सुषमा चौक से जी। बहुत बड़ी बात है, इस क्षेत्र में कोई सेवा करता है तो, और परिक्रामवासियों के प्रति। अच्छा जी, ये सरपंच साहब है मेरे, क्या नाम है बाबा? प्रताप सिंह मरावी। तो ग्राम पंचायत में सेवा होती है, आज हम लोग पहली बार देख रहे हैं, और इनकी वजह से आज बहुत सारे परिक्रामवासी यहाँ भोजन करके गए हैं, रात्रि विश्राम भी करते हैं। बढ़िया सेवा चल रही है यहाँ। और ये मंडला ज़िले का पहला आश्रम है हमारा, इधर से जब जा रहे हैं तो अच्छा लगा हमको। चलते अब नर्मदे। तो भाई
अब हम लोग भोजन करने के बाद भोजन को पचा रहे हैं। ये घाट आया है बड़ा सा, उसको चढ़ते हुए जा रहे हैं। पूरा पहाड़ जो देखने को मिला था ना सुबह, उसको चढ़ते हुए जा रहे हैं। देखो और भी परिक्रमावासी आ रहे हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो भाई अभी हम पहुंच चुके हैं सलवा, और अहमदपुर से सलवा की दूरी है 6 किलोमीटर। अहमदपुर से हमें कन्फ्यूज़न थी कि भाई अब क्या करेंगे, क्योंकि अगला आश्रम जो आएगा वो एक तो 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर आएगा और एक आएगा 20 किलोमीटर दूर। और समय हो चुका है करीब दोपहर के 1:45 के आसपास। तो सलवा तो हम पहुंच ही चुके हैं, 2:30 बज चुके हैं, लेकिन यहाँ के 3 देखो 2:24 अभी 2:30 बजे। हाँ 2:30 बजे। 6 मिनट की देर। तो भाई 2:30 बज चुके हैं करीब। तो हम लोग तो अब निकल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से अगला आश्रम है करीब 14 किलोमीटर। 16 20 था ना, 6 आ गए। 16 बता रहे थे यहाँ से अगला आश्रम कितना है प्रभु? नहीं उसके आगे 15-16 ओहो। बताया नहीं, 16 बता रहे थे वहाँ से। यहाँ आने के बाद यहाँ से 16। तो एक कोई रुकेंगे कि 15-16 चलेंगे? चलो सीधा आपको। चलो देखते हैं, मैया कृपा करेंगी, क्योंकि यहाँ दूर दूर तक कोई गांव देखने को नहीं मिलता ना भाई। वैसे भी अपन पूरी यात्रा को मैया के भरोसे कर रहे हैं। पहुँचा देगी, टाइम से पहुँचा देगी। ये है शलवा आश्रम, यही है, ये है आश्रम यहाँ पे। नहीं अगला आश्रम कितनी दूर है आप तो ये बताइए। 15? कौन सा गांव? घुघरी। चलो यहाँ पे है भाई आश्रम इधर सलवा में। अब हम लोग घुघरी जा रहे हैं, अब देखते हैं कहाँ पहुँच पाते हैं। नर्मदे हर। तो भाई अभी हम लोगों को एक बहुत सीक्रेट जानकारी प्राप्त हुई है, वो आप सबके साथ में साझा करना चाहते हैं। जानकारी ये है कि इधर के क्षेत्र में आप लोग आश्रम टू आश्रम ही चलिए। आप ये ना सोचें कि भाई हमें आश्रम नहीं मिलेगा तो किसी गांव में रुक जाएंगे, किसी घर में रुक जाएंगे, क्योंकि ये बैकवर्ड एरिया है और इधर हमें बताया गया कि बहुत ज़्यादा कन्वर्जन हुआ है इस क्षेत्र में, यानी धर्म परिवर्तन हुआ है। ऐसे में आपकी सेफ्टी के लिए ये अच्छा रहेगा कि आप केवल आश्रम से आश्रम तक ही चलिए। हमें बताया गया था कि अगला आश्रम 15 किलोमीटर की दूरी पे है, अगर आप पहुंच सकते हैं तो ही आगे बढ़िए। तो अभी समय था इसलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, वरना हम लोग नहीं जाते। 15 किलोमीटर है तो हम आराम से पहुंच जाएंगे जल्दी जल्दी चल के। तो अगर आप नहीं पहुंच सकते तो आप उतना ही चलिए जितना आप में सामर्थ्य है, वरना आपकी सेफ्टी के लिए ये सही नहीं रहेगा, आपको दिक्कत हो सकती है। बता रहे थे कि जो लोग कन्वर्ट हो चुके हैं वो थोड़ा समस्या कर सकते हैं, और ये सही बात भी है, क्योंकि फिर उनमें इतनी आस्था नहीं रहती है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि भाई अपनी सुरक्षा को ध्यान में रख के ही चलें। इधर बैकवर्ड क्षेत्रों में क्या है कि ऐसे चीज़ें ज़्यादा होती हैं, ऐसे काम ज़्यादा होते हैं कन्वर्जन के। हमें कई जगह देखने को भी मिला है भाई, क्योंकि हम इस क्षेत्र में चल रहे हैं तो ज़्यादा कुछ तो बता नहीं सकते, क्योंकि हमारी भी सेफ्टी के लिए वो सही नहीं रहेगा। हमें भी अपनी सुरक्षा करना है पहले। नमामि देवी नर्मदे, नमामि मात नर्मदे, तदीय पाद पंकजम, नमामि मात नर्मदे। ढैको गांव आ चुका है। ग्राम पंचायत ढैको। तो भाई यहाँ से घुघरी बचा है केवल 10 किलोमीटर। अभी 4 बज चुके हैं।
तो भाई अभी यहाँ से मंडला बचा है 47 और घुघरी बचा है 8 किलोमीटर। तो भाई इस क्षेत्र को देखने के बाद मुझे एक चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है, और वो ये है कि इस क्षेत्र से भी ज़्यादा पिछड़ा क्षेत्र है शूलपानी। वहाँ पे तो सुविधाएं पहुँचाना भी एक तरह से असंभव जैसा है, क्योंकि रोड वगैरह कुछ भी नहीं है उधर। इधर तो कम से कम रोड है तो सुविधाएं आसानी से पहुँच सकती हैं, लेकिन फिर भी ये क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। यहाँ आश्रम इतनी दूर दूर हैं, करीब 15-20 किलोमीटर दूरी पे। अगर इधर के लोग सेवा देने लग जाएं, रोड पे झोपड़ी बना के या कैसे भी करके, सनातन धर्म में जो डोनेशन करने वाले हैं, जितने भी लोगों को पता चलेगा कि इधर सेवाएं चलने लगी हैं, तो वो भी इधर आएंगे, वो भी कुछ दान पुण्य करेंगे, तो इस क्षेत्र का विकास हो सकता है। इधर हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और सेवाएं कुछ है नहीं, कन्वर्जन बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से हो सकता है वो लोग भी मना कर देते होंगे कि भाई उनसे दूर रहना। मुझे लगता है कि अगर वो सेवा करें तो परिक्रमा वासियों को तो कुछ मिलेगा ही, साथ में उनका भी उद्धार हो जाएगा। ऐसा मेरा अनुभव है। नर्मदे 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 नर्मदे। अब ये पता नहीं कौन सा गांव आया है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी नदी आई है अभी, और घुघरी बचा है यहाँ से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पे। और इधर एक कोई मंदिर भी दिख रहा है। आ गए हम तो, आ गए हम तो, आ गए हम तो तुम्हारी नगरिया, मैया ले लो हमें खबरिया, मैया ले लो हमें खबरिया। आ गए हम तो, आ गए हम तो, आ गए हम तो तुम्हारी नगरिया, मैया ले लो तो भाई नदी के बाद से फिर से जंगल स्टार्ट हो गया है और करीब 2.5 किलोमीटर की दूरी और बची हुई है। हम बस पहुंचने ही वाले हैं। नर्मदे 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 हर। तो भाई हम लोग पहुंच चुके हैं घुघरी, और जैसा कि डर था कि हम लोग शायद रात में पहुंचेंगे, लेकिन भैया ने जल्दी पहुंचा दिया है और बहुत चले हैं भाई आज। ये आ चुका है भाई घुघरी। बीच में कोई रुकने का स्थान ही नहीं था, इस वजह से थोड़ा ज़्यादा चलना पड़ा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि भाई लेट निकले थे आज, नहीं तो और भी जल्दी आ जाते। ये आ चुका है श्री रामकृष्ण आनंद आश्रम घुघरी। नर्मदे हर नर्मदे हर। इधर है ना? नर्मदे हर बाबा। तो भाई देवी जी जो हैं वो इस आश्रम में भी सेवा कार्य में लगी हुई हैं। आज हम लोग करीब 40 किलोमीटर की परिक्रमा किए हैं, और इसके बाद मैं तो थक गया हूँ, सही बता रहा हूँ, लेकिन ये नहीं थकी। बताइए आप। यहाँ पे भोजन
तैयार किया जा रहा है परिक्रमा वासियों के लिए। तो अभी देवी जी ने यहाँ पे सेवा कार्य करवाया और अब सभी परिक्रमावासी भोजन प्रसादी लेने के बाद थोड़ा हाथ सेक रहे हैं। तो भाई ये है रामकृष्ण आनंद आश्रम और काफ़ी बड़ा आश्रम है ये, और यहाँ पर आज बहुत सारे परिक्रमावासी आए हुए हैं। इसका कारण ये है कि नर्मदा जयंती पर सभी परिक्रमावासी अमरकंटक में रुके हुए थे और अब एक साथ में निकले हैं, तो जहाँ भी जा रहे हैं सब आश्रम फुल हो रहे हैं। तो यहाँ बड़ा सा आश्रम बना हुआ है और मंदिर है यहाँ भोलेनाथ जी का, हनुमान जी का और भगवान श्री राम जी का राम दरबार।